हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजे स्टडी पॉइंट में। मैं हूं अजीत जायसवाल। आज हम लोग बेसिक मैथ्स का पार्ट 2 देखेंगे और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और जो लोग बेसिक मैथ्स का पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर प्रेस करके मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो में आप लोग जा करके बेसिक मैथ का पार्ट 1 देख सकते हैं। आज हम लोग बेसिक मैथ का पार्ट 2 में प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो पढ़ेंगे। जीरो से शुरू करेंगे, जीरो के बारे में जानेंगे, फिर 1 के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बेसिक मैथ्स के पार्ट 2 में हम लोग जीरो से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं जीरो का। यदि शून्य में यानी कि जीरो में किसी संख्या को जोड़ा जाए या किसी संख्या को शून्य किसी संख्या में शून्य को जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। यानी कि जीरो को किसी संख्या में जोड़ें या फिर किसी संख्या को जीरो में जोड़ें तो क्या होता है, वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे दो में हमने जीरो को जोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ, दो प्राप्त हुआ। या फिर जीरो में हमने दो को जोड़ा तब भी दो प्राप्त हुआ। इसी को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी ऐसा नंबर होता है जो किसी भी नंबर में जोड़ने पर उस नंबर को चेंज नहीं करता है, यानी कि वो नंबर वही रह जाता है। तो आइडेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो होता है। यानी जीरो को किसी भी नंबर में जोड़ेंगे तो क्या गया, वही नंबर आएगा, उसका मान बदलेगा नहीं। तो अगला पॉइंट देखते हैं इसका। अगला पॉइंट है जीरो का। यदि शून्य में किसी संख्या से गुणा करें या किसी संख्या में शून्य से गुणा करें तो गुणनफल शून्य आएगा। यानी कि किसी भी संख्या में जीरो से गुणा कर दें या फिर किसी जीरो को किसी संख्या में गुणा करें तो हमेशा जो क्या आएगा, जीरो आएगा आंसर, उसका गुणनफल। ठीक है, जैसे यहाँ पे 7 में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई जीरो किया, यानी 7 में जीरो का गुणा किया तो क्या आया, जीरो आया। या फिर ऐसे कोई लंबा गुणा दे दे कि 2 गुणे 3 गुणे 0 गुणे 5, तो हमें ज़्यादा गुणा करने का जरूरत ही नहीं है। अगर बीच में कहीं जीरो आ गया तो ये सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी भी नंबर में हम लोग जो जीरो से गुणा करते हैं तो क्या होता है, जीरो हो जाता है। या फिर हम लोग क्या करें, जीरो में किसी नंबर से हम लोग गुणा करें, जीरो में जो हम लोग किसी नंबर से गुणा करें तो क्या होगा, वो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक पे चलते हैं। तीसरा टॉपिक है जीरो का। यदि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य होगा। यानी कि जीरो में किसी भी संख्या से हम लोग भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा, शून्य होगा। जैसे यहाँ पे हमने जीरो में क्या किया, ए से भाग दिया, एक जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी। तो जीरो में हमने क्या किया, ए से भाग दिया तो क्या आया, जीरो आया। या फिर जीरो में हमने 4 से भाग दिया तो क्या आया, भागफल जीरो आया। यानी कि जीरो में किसी भी नंबर से हम लोग भाग देंगे तो जो भागफल होगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, यानी जीरो में किसी भी नंबर से भाग देने पर भागफल क्या आएगा, जीरो आएगा। और जीरो में किसी भी नंबर से गुणा करने पर गुणनफल क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो में किसी नंबर से गुणा करें या फिर किसी नंबर में हम लोग जीरो से गुणा कर दें तो हमेशा आंसर जीरो आएगा। जीरो से नंबर टकराए या फिर नंबर से जीरो टकराए, उसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा चौथा। यदि किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाए। अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा कि यदि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए, यानी कि जीरो में किसी भी नंबर से हम लोग भाग देंगे तो आंसर उसका भागफल जीरो आएगा। और अगला टॉपिक इसका उल्टा कह रहा है, यदि किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत यानी इन्फिनिटिव प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर क्या किया था, जीरो में किसी भी नंबर से भाग दिया तो जीरो आया। अब क्या करेंगे, किसी नंबर में अगर हम लोग जीरो से भाग दे रहे हैं तो उसका आंसर जो होगा इन्फिनिटिव आएगा, अनंत आएगा, वो भाग उसमें नहीं जाता। आप लोग कैलकुलेटर या फिर मोबाइल में आप लोग किसी भी नंबर में जीरो से भाग देकर देखेंगे तो भाग नहीं जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे टू में हमने क्या किया, जीरो से भाग दिया तभी इन्फिनिटिव। तो हम लोग किसी भी नंबर से जीरो में भाग देंगे, जीरो में किसी भी नंबर से भाग देंगे तो जीरो आएगा। ठीक है ना, लेकिन वही उल्टा किसी नंबर में हम लोग जीरो से भाग दे रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा भागफल। ठीक है, आप लोग कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं कि किसी भी नंबर में जीरो से भाग दीजिए तो वो भाग नहीं जाएगा। ठीक है ना, इंडिफिनिट आएगा, अनंत आएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है जीरो का। अगला
किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान सदैव एक होता है। यानी कोई भी नंबर है, अगर उसके पावर जो है, उसका घात जो है जीरो है, तो उसका मान सदैव एक होगा। जैसे ए है, एक जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी हो सकता है। अगर उस पे पावर हम लोग जीरो दे दिए तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 10 पे घात जीरो है तो इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। 15 पे घात जीरो है तो इसका भी मान 1 हो गया। कितना वो बड़ा हो संख्या हो तो उस पे घात अगर जीरो हो तो उसका मान 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दे दिया हमारा 100 भी दे दिया, अगर इस पे भी पावर जीरो हो गया तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी अगर 125 दे दिया, इसका भी पावर जीरो हो जाए यानी घात जीरो है तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि किसी भी संख्या पे अगर घात क्या होता है, शून्य होता है, तो उसका मान सदैव एक होता है। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब तो प्रॉपर्टीज आप जीरो देख चुके हैं, जीरो के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ वन देखेंगे। ठीक है ना, अब वन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो वन का पहला टॉपिक है इसमें, किसी संख्या में एक से गुणा करें या एक में किसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल स्वयं वही संख्या प्राप्त होगी। यानी किसी भी नंबर में हम वन से गुणा करें या फिर वन को किसी नंबर में हम लोग गुणा करें तो गुणनफल क्या होगा, वही संख्या होगी। जैसे यहाँ पे ए में हमने एक जगह पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो सकता है। ए में हमने क्या किया, वन का गुणा किया तब भी आंसर ए आया, या फिर एक में हमने ए का गुणा किया तब भी आंसर ए ही आया। इसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब वन होता है, ठीक है ना, और एडिटिव आइडेंटिटी मतलब जीरो। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। यानी कि किसी भी नंबर में अगर हम लोग वन से गुणा करते हैं तो क्या होता है, उसका मान चेंज नहीं होता है। ठीक है, और जैसे कि हमने क्या किया, वन में टू का गुणा कर दिया, 1 × 2 तभी टू होगा। या फिर हमने क्या किया, थ्री में वन का मल्टीप्लाई किया तभी क्या होगा, थ्री हो गया। यानी कि वन में हमने क्या किया, दो का गुणा किया तभी दो, और तीन में हमने क्या किया, वन का गुणा किया तभी तीन। यानी वन का गुणा किसी नंबर में करो या फिर किसी नंबर का गुणा वन में करो तो हमेशा क्या होगा, नंबर वही रहेगा, नंबर चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ दे दे रहे हैं हम 10 में क्या कर रहे हैं, एक का गुणा कर रहे हैं तभी आंसर क्या होगा, वही रहेगा ना, वही नंबर रहेगा 10। या फिर हम क्या कर, एक में 10 का गुणा कर रहे हैं तब भी हमारा नंबर क्या रहेगा, 10 ही रहेगा, नंबर वही रहेगा, चेंज नहीं हुआ। वही कर रहा है, किसी संख्या में एक से गुणा करें या एक में किसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल वही स्वयं वही संख्या प्राप्त होगी। यानी कि संख्या जो होगा चेंज नहीं होगा, चाहे आप किसी संख्या में वन से गुणा करें या फिर वन में किसी संख्या से गुणा करें, नंबर जो होगा वही रहेगा, नंबर वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं इसका, वन का अगला प्रॉपर्टी है, एक जो होता है सभी संख्या का गुणनखंड होता है। एक क्या होता है, सभी संख्या का गुणनखंड होता है। ठीक है, या सभी संख्या एक से विभक्त होती है। एक क्या होता है, सभी संख्या गुणनखंड होता है, यानी कि सभी संख्या में एक होता है। जैसे वन वन जा टू वन जा टू हो गया, थ्री वन जा थ्री होता है ना, यानी कि दो एकम दो, तीन एकम तीन, चार एकम चार, सब में क्या होता है, एक होता है। या फिर सभी संख्या एक से विभक्त होती है, यानी कि सभी संख्या एक से कट भी जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखा रहे हैं यहाँ पे कि चार क्या होता है, चार एक से भी कट सकता है, दो से भी और चार से भी। ठीक है, तो चार में क्या एक भी है ना, चार क्या हो रहा है, चार का गुणनखंड एक भी है, और चार क्या हो रहा है, चार का और चार जो है एक से कट भी जा रहा है, इसमें एक से जो है चार विभक्त भी हो जा रहा है। जैसे 12, 12 का गुणनखंड 1 2 3 4 6 12, यानी 12 जो है एक से भी कट सकता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। तो इसमें क्या है कि 12 का जो गुणनखंड एक भी है और एक से क्या होता है, ये संख्याएं जो है 12 जो है कट भी जाएगी। तो वही कह रहा है कि एक सभी संख्या का क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो गुणनखंड देख रहे हैं ना, चार का भी तोड़ा गया तो इसका गुणनखंड एक आया है, 12 का भी तोड़ा गया तो इसमें एक है ना। और क्या होता है, ये सभी संख्या एक से विभक्त होती है, यानी कि जो भी संख्याएं होती हैं वो एक से भाग चली जाती है, एक जो है सबको काट सकता है। ठीक है ना, तो 12 है, तो 12 का गुणनखंड किया तो हमने 1 2 3 4 6 12, ये भी क्या है, 12 का एक गुणनखंड हो गया और एक से क्या हो रहा है, 12 विभक्त भी हो सकता है। ठीक है ना, वही कारक सभी संख्या एक से विभक्त होते हैं, तो 12 भी क्या है, एक से भाग दिया जा सकता है। अगला टॉपिक है हमारा कि किसी संख्या में स्वयं उसी संख्या से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। यानी कोई भी नंबर है, उस नंबर में हम उसी नंबर से भाग देंगे तो क्या होगा, शेषफल जो होगा एक प्राप्त होगा। जैसे हमने ए में ए से भाग दिया तो 1 आ गया, और क्या क्या हमने, जैसे दो में दो से भाग दिया तो 1, ये दो से दो कट गया एक बार में। ठीक है, ये दो से दो कट जाने के बाद में दो एकम दो। वैसे चार में अगर हम भाग दे रहे हैं चार से, तो चार से चार कितने बार में कटेगा, एक बार में कटेगा।
या फिर हम लोग क्या करें, 10 में 10 से भाग दे रहे हैं तो 10 से 10 कितने बार में, 10 से कम 10, एक बार में भाग चला जा रहा है। तो वही कर रहा है, किसी संख्या में स्वयं उसी संख्या से, ठीक है ना, भाग देने पर शेषफल क्या होता है, 1 प्राप्त होता है। ये 10 है, इसी संख्या से इसी में भाग दे दिए, यानी 10 में 10 से भाग दिए तो 1। ठीक है। हाँ, तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं बेसिक मैथ में, जो है बेसिक मैथ का पार्ट 3 में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और वीडियो पसंद आए, समझ में आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। अगर जिनको भी मैथ समझ में नहीं आता या मैथ से डर लगता है तो अब मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ओके, थैंक यू।